हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज मार्केट में जब हम देख रहे हैं कि मार्केट रोज़ नीचे जा रहा है, उसी के साथ साथ हमारी म्यूचुअल फंड की वैल्यू नीचे जा रही है, हमारी जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट है उसकी भी वैल्यू नीचे जा रही है। ऑनेस्टली इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। लेकिन इससे ऊपर आने के लिए हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा खुद के लिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इस नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरा, अगर हम म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाएंगे तो किस तरीके से प्लान करें, बिकॉज बहुत सारे स्कीम्स हैं, कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी, कैसे प्लान करें, ये दूसरा एक क्वेश्चन है। तीसरा एक क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि जब मार्केट नेगेटिव चल रहा होता है तो सब डरे हुए होते हैं, सेंटिमेंट्स नेगेटिव चल रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए मुझे, 2015 में मार्केट गिरा, कितने लोगों ने गिरते मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स किए? 2020 में मार्केट गया, कितने लोगों ने हिम्मत जुटाई और नीचे के मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया? 2022 में भी हमने सेम चीज़ देखा। मैक्सिमम टाइम्स होता ये है कि या तो हम एसआईपी बंद कर देते हैं, या तो हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, या पैसे निकाल लेते हैं। एक्चुअली उसका अदर वे अराउंड होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, राइट। तो आज हम ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या मार्केट में लगता है अभी अप्रोच सही होना चाहिए इन्वेस्टमेंट की या नहीं, और कैसे और क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर रहेगा। सो इस वीडियो में हम सेलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, और ये मेरा ओपिनियन है, जो मुझे अच्छे लगते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन, सो यू कैन कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर। आप लोगों में से जो मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे हो, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट एट 360 इन्वेस्टिंग। हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस, सेक्टर एनालिसिस पे हमने 10 से 15 ऑलमोस्ट सेक्टर कवर किए हैं। तो जो लोग मार्केट को डीप डाइव समझना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, हिट द लाइक बटन। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ मार्केट में डर का माहौल है, तो सबसे पहले इस डर को चुटकियों में दूर करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ डेटा आप लोगों के साथ में प्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 2006 की टाइम से अगर आप देखोगे तो मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव रिटर्न्स था। 2008 का एक क्रैश जो आया वो सबसे बड़ा नेगेटिव ईयर था। उसके बाद में 2011 का ईयर था, उसके बाद में 2015 का ईयर था, उसके बाद में 2018 में हमने फ्लैट मार्केट देखी, 2016 में हमने फ्लैट मार्केट देखी ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन, एंड ऑल्सो टूवर्ड्स 2022 हमने थोड़ा सा फ्लैट मार्केट देखा। तो 3 साल फ्लैट मार्केट के रहे और 3 साल हमें मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया। तो ऑल इन ऑल अगर आप पिछले 19-20 साल में देखोगे तो सिर्फ ऐसे 3 साल है जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिया, और 3 साल है फ्लैट मार्केट। नंबर वाइज अगर आप प्रोबेबिलिटी वाइज देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20% 25% से ज़्यादा नहीं आता है। तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम मार्केट पॉजिटिव ही रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है उसके अगले 1-2 साल में बहुत बड़ी रिकवरी आई है। ये चीज़ हमने 2008 में भी देखी, 2020 में भी देखी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये टेनर वाइज आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम जब भी नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं या फ्लैट मार्केट रहता है, अगले 1-2 साल में काफ़ी अच्छी रिकवरी आती है। सो एकदम आम इंसान के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। जैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इक्विटी वगैरह मार्केट्स नहीं समझ में आते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हो अगर आपका रिस्क एपेटाइट भी कम है। तो बेसिकली वहाँ पर एसआईपी के थ्रू आप महीने का 1000-2000 से शुरुआत कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बात आती है कि ये फंड्स को सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है। आप प्रोफेशनल की एडवाइस भी ले सकते हो, लेकिन अगर खुद से आपको करना है तो उसमें मैं आपको 3-4 पैरामीटर बताऊंगा। सो बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन इज अ वेरी मच कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, डजंट वांट टू टेक मच काइंड ऑफ रिस्क इन द मार्केट। तो बेसिकली वो लोग प्रेफर करेंगे लार्ज कैप आइडियाज़ को। तो बेसिकली लार्ज कैप्स का एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ योर इंडेक्स फंड। अगर आप ब्रॉडर कैटेगरी में देखोगे तो मोस्टली आपका लार्ज कैप फंड का 1-2% का ऊपर नीचे फर्क पड़ेगा। मोस्टली लार्ज कैप फंड इंडेक्स फंड के बराबरी के ही रिटर्न्स देते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी हमने देखा है अप्रॉक्सीमेटली 70% फंड्स ऐसे भी हैं जो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं लंबे समय में। तो बेसिकली इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। तो वो केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये होती है कि आपका रिस्क एपेटाइट आपको डिसाइड करना होता है कि आपको अगर ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो। अगर आपको मीडियम टर्म में रिस्क मतलब मॉडरेट रिस्क लेना है तो आप लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन, फ्लेक्सी कैप का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। और आपको बिल्कुल भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड को सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप इक्विटी बास्केट में रहना चाहते हो।
ठीक है। दूसरा आता है कि आपको जो फंड आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना आपका कॉस्टिंग बच जाएगी। तो ये एक सेकंड क्राइटेरिया होता है। तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि फ़ंड का परफॉर्मेंस और आपका फ़ंड का वैल्यूएशन कितना बड़ा है। बिकॉज बहुत ज़्यादा फंड है तो उनको रिटर्न्स बनाने में कंसिस्टेंटली थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो फंड का आइडियोलॉजी वगैरह क्या है, ग्रोथ फैक्टर के हिसाब से आपको ये ध्यान देना है। एंड फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस एंड फंड का जो आपका एक पास्ट जो एक टेन्योर होता है कि भाई लॉन्जिविटी है कि नहीं, बिकॉज पिछले 5 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, तो एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मिलता है आपको। ये 3-4 चीज़ों का ध्यान देना है आपको अगर आप खुद से ही फंड सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसी फंड में बेसिकली इसी पैरामीटर्स को ध्यान देते हुए हम कुछ जो मुझे फंड्स अच्छे लगते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला आता है ICICI प्रूडेंशियल का इंडेक्स फंड। अभी इंडेक्स फंड में आपको अलग अलग कैटेगरी भी मिलेगी। निफ्टी मिड कैप का भी इंडेक्स मिलेगा, स्मॉल कैप का भी इंडेक्स मिलेगा, निफ्टी 50 भी मिलेगा और सेंसेक्स का भी मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप निफ्टी 500 लोगे या निफ्टी 250 लोगे, निफ्टी 100 लोगे तो वहाँ पर आपके पास में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाता है। आप 100 स्टॉक्स का जो एक इंडेक्स है उसका रेप्लिकेट कर रहे हो तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, इसलिए आपको जो कॉन्सेंट्रेटेड परफॉर्मेंस है वो शायद मिलना मुश्किल है। इसलिए हमेशा फोकस रहिए और फोकस में आप NSE टॉप 50 जो है हमारा निफ्टी 50 को सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप सेंसेक्स 30 को सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों भी फंड में अगर आप देखोगे ICICI का, HDFC का जो अच्छे रेप्यूटेड AMCs हैं उसमें अगर आप कर सकते हो तो बेसिकली वहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि ये जो है NAV इसका 55 चल रहा है, इसका सिंस इंसेप्शन 15% 14% का अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप नीचे आके देखते हो तो एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, दैट इज़ ऑलरेडी 0.3%। तो यहाँ पर और AUM साइज़ भी इज़ नॉट टू बिग, 6,000 करोड़ के आसपास का है और 12 साल से ये फंड चल रहा है, तो बेसिकली इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंडेक्स फंड बता दिया आपको, इसके लिए मैं वापस से लार्ज कैप पे नहीं जाऊंगा। तो लार्ज कैप वाला कैटेगरी हम थोड़ा स्किप करते हैं और थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करते हैं। तो बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप्स को हम कवर करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप्स में SBI लार्ज एंड मिड कैप, ये एक फ़ंड मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। 16-17% का रिटर्न्स है इसका, रेटिंग्स में 4 स्टार मिली है और अप्रॉक्सीमेटली परफॉर्मेंस इंडेक्स के आसपास, बेंचमार्क के आसपास का ही रहा है इनका। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.73 है, बिकॉज ये एक्टिव मैनेज फंड है। पैसिव मतलब जो आप इंडेक्स फंड को रेप्लिकेट कर रहे हो, जहाँ पर फंड मैनेजर को अपना दिमाग नहीं लगाना है, एक्सपर्टीज़ नहीं लगानी है, वो एक आपका पैसिव फंड होता है। यहाँ एक्टिव फंड है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। अगर आप देखोगे एग्जिट लोड है इनका, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फंड का साइज़ भी 28,000 का है, लेकिन इसका जो एज है दैट इज़ 12 ईयर्स। तो यहाँ पर भी हमें बड़ा ग्राफ मिलता है, बड़ा पिक्चर मिलता है। और यहाँ पर 250 कंपनीज़ को, टॉप 250 कंपनीज़ में फंड मैनेजर को एक एक्स्ट्रा कुशन मिलता है कि वो एक्टिवली सेलेक्ट कर पाए स्टॉक्स को जिनमें उन्हें इन्वेस्ट करना है। अब इसी कैटेगरी में एक और आता है दैट इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। यहाँ पर 4 स्टार का रेटिंग है, 20% का रिटर्न्स है, बेंचमार्क को बीट किया है ये फंड ने। एंड यहाँ पर एक चीज़ होती है कि आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम है कंपैरेटिवली, और लेकिन यहाँ पर AUM साइज बढ़ गया है। तो दोनों भी चीज़ें होती है, आप एक्टिवली इसको देख सकते हो। लेकिन टेन्योर आप देखोगे ये भी पुराना फंड है, मार्केट के साइकिल्स को देखा है इन्होंने, 12 साल अप्रॉक्सीमेटली इनको हो गए। तो बेसिकली ये भी एक फंड आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बिकॉज 150 कंपनीज़ को ही हम देख पा रहे हैं यहाँ पर निफ्टी मिड कैप कैटेगरी में फाउंड होता है। तो लार्ज एंड मिड कैप में हमने 2 फंड को देखा। उसके अलावा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक और फंड जो है आप देख पाओगे दैट इज़ इन्वेस्टको का एक फंड है। इसने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट किया है रिसेंट टाइम्स में, और 20% का इनका रिटर्न्स है, 0.5% का इनका एक्सपेंस रेशियो है, और ये भी फंड साइज छोटा है, 2,500 करोड़ का। लेकिन द पॉजिटिव फैक्टर विथ योर फ्लेक्सी कैप फंड इज योर फंड मैनेजर्स गेट दैट रूम टू एक्सप्लोर द मार्केट। आप एक्सप्लोर द मार्केट मतलब जो आपका लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में भी कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप में भी कर सकते हो। सो दे आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एनी फंड मैनेजर सो दैट दे कैन यूज देयर ओन एक्सपर्टीज, राइट। अब एक और फ्लेक्सी कैप फंड जिसने हैंड्स डाउन मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इनका हिस्टोरिकल डेटा भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ योर 5% का रेटिंग्स है, इनको 20% कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाया है, और अगर आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट किया है। अब मैं जितनी भी आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर बता रहा हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी योर फ्यूचर परफॉर्मेंस, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। जैसे हम जब टीम बनाते हैं
आईपीएल की टीम जब बनती है या क्रिकेट की टीम बनती है, हम ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं जिसका पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा था, जिनका कैपेबिलिटी अच्छा है, राइट। तो और करंट फॉर्म भी हम एक बार देखते हैं। तो बेसिकली यही आधार पे हम फंड्स भी सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देख पाओगे इस फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है 0.6% है, थोड़ा हायर साइड पे, लेकिन मैनेजमेंट जो यहाँ पर फंड के मैनेजर्स ने परफॉर्मेंस किया वो बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। फंड का AUM बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक बार के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, बट देन ये अभी तक इन्होंने मैनेजमेंट में बहुत अच्छा मैनेज किया है फंड को। सो मुझे लगता है हो सकता है आगे भी ये चीज़ करेंगे। इसमें भी आप SIP 1000 रुपीज़ से भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने इसको देखा होगा कि SIP अगर आपने किया होता है यहाँ पर 5 ईयर्स पर्सपेक्टिव से 10,000 का SIP, सो बेसिकली यहाँ पर 6 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका अप्रॉक्सीमेटली हो गया होता 10 लाख रुपीज़ का। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 4,62,000 का आपका प्रॉफिट होता, एब्सोल्यूट रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 77% के आसपास। तो बेसिकली ये भी एक फंड है जो मुझे लगा कि आपके लोग के साथ में शेयर कर दूँ। अगेन आई एम सेइंग एज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन। जो बेस्ट है कैटेगरीज में वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके पीछे मेरा ये भी मोटिव है कि एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना रहे। सो म्यूचुअल फंड को अगर हम समराइज़ करेंगे तो म्यूचुअल फंड में हमने सबसे पहले इंडेक्स की कैटेगरी को देखा, उसके बाद में हमने लार्ज कैप को छोड़ दिया एंड लार्ज एंड मिड कैप्स को कवर किया, देन फ्लेक्सी कैप को हमने कवर किया, सो दैट हमें ब्रॉडर मार्केट को हम कवर कर पाए विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा बिट ऑफ रिस्क। अब कुछ लोग शायद से क्वेश्चन करें कि भाई स्मॉल कैप क्यों नहीं लिया, पर्टिकुलरली मिड कैप क्यों नहीं लिया, वो इसलिए उसका रीज़न मैं आपको इस डेमो के बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि SIP के थ्रू हम किससे प्लान आउट कैसे करें, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने स्मॉल कैप क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर SIP कैलकुलेट पे हम आते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन वांट्स टू इन्वेस्ट 30,000, तो हम इसको 10,000 में स्प्लिट कर लेते हैं। 10,000 इंडेक्स फंड में, 10,000 आपका लार्ज एंड मिड कैप में, और 10,000 कोई भी एक फ्लेक्सी कैप फंड में जो आपको अच्छा ब्रॉडर मार्केट ब्रेथ को कवर कर ले। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें 15% का रिटर्न्स मिलता है, एंड इसको हम मान लो 5 ईयर्स के होराइजन से देखते हैं, तो लेट्स से 5 ईयर्स में हमारा परफॉर्मेंस क्या आता है। तो टोटल इन्वेस्टेड इज 6 लाख रुपीज़, हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेंगे दैट इज़ 2.73, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 8.73। ये एक फंड के परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ बिकॉज हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की है। अब ये अगर मान लो तीनों फंड में हम तीनों अलग अलग कैटेगरीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हो सकता है कि इसका रिटर्न बढ़ जाए। मैं आपको एवरेज रिटर्न्स 15% के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 30,000 करते हैं, सो दिस नंबर कैन गो अप, और मैं 15% ही रेट ऑफ रिटर्न बता रहा हूँ। सो दिस नंबर कैन गो ड्रास्टिकली अप, विच इज़ योर 18 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 26 लाख हो जाएगा, एंड 8-8.5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो बेसिकली 5 साल का होराइजन, और ये कैटेगरीज में मुझे लगता है कि ये बहुत डिसेंट रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। मार्केट में क्या होता है, हम आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये सोचते हैं कि भाई 6 महीने में डबल कैसे हो जाए, 1 साल में डबल कैसे हो जाए। हर साल नहीं होगा, इसलिए अपने एक्सपेक्टेशन को लोअर रखना, रीजनेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 1 साल में मार्केट हो सकता है अप्स एंड डाउन ज़्यादा हो, फ्लैट रिटर्न्स दे, लेकिन जब जो साल में फ्लैट रिटर्न्स मार्केट देता है, अंडर परफॉर्म करता है, आने वाले टाइम में उसके रिटर्न्स आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था आपको, सो दैट आपका डर निकल जाए यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने स्मॉल कैप मिड कैप क्यों नहीं लिया। निफ्टी स्मॉल कैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 27 पॉइंटर में अभी भी आपका स्मॉल कैप का PE है। तो मुझे लगता है कि एवरेज के हिसाब से अगर ये 25-24 के नीचे आ जाता है तो थोड़ा सा और ल्यूक्रेटिव हो जाएगा और थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने तक इट विल बी अ काइंड ऑफ अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। सो मैंने आपके साथ में ये नॉलेज इसलिए शेयर किया बिकॉज आने वाले साल में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, बहुत सारे लोग उसमें प्लान आउट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, एक अच्छा यहाँ पर मैंने आपको डिसेंट व्यू दिया यहाँ पर, ताकि आप इसको प्रैक्टिकली सोच पाए, ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव, स्पेशली जो लोग डरे हुए हैं मार्केट सिनेरियो में। डू हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस। आपका कीमती समय हमारे साथ में गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।